सो आज हमारा दूसरा दिन है सिक्वल सर्वर की। हमने पहले दिन में आपके साथ डिस्कस किया था कि सिक्वल सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या है थ्योरिटिकल चीजों के बारे में। अब हम बात करेंगे कि सिक्वल सर्वर के अंदर सिक्वल सर्वर को हम पहले कनेक्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सिक्वल सर्वर कनेक्ट कैसे करते हैं। जब आप एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को जब ओपन करते हैं तो ओपन होते हैं कुछ इस तरह का स्क्रीन आपको दिखता है। बुरा बोलिए, बोलिए, सुन रहा हूँ। कल रात में सर मैंने जो किया था वो एक डाउनलोड नहीं हुआ था। एक बार मैंने आपको एरर भेजा था, एक बार उसका सर हेल्प कर देंगे। सेकंड वाला डाउनलोड, पहला वाला तो हो गया था, सेकंड वाला नहीं हुआ था। तो रिट्राई करना चाहिए था ना आपको। मैंने 2-3 बार किया था, नहीं हुआ है, तभी एरर मैंने आपको शेयर किया था। तो रीइंस्टॉल कीजिए। इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क खत्म हो गया होगा। नहीं, वाईफाई था सर, बार-बार पता नहीं कैंसिल कर रहा था। क्योंकि डाउन इंस्टॉल होने में प्रॉब्लम हो सकता है, डाउनलोड होने में प्रॉब्लम नहीं हो सकता। सेटअप फेल हो रहा था। आपके पास कौन सा सिस्टम, कौन सा है? सर एचपी का लैपटॉप है। नहीं नहीं, विंडो 11 है या कुछ और है? सर ये विंडो 11 ही है। होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है एसक्यूएल सर्वर का लेटेस्ट वर्जन तो 20 डाउनलोड कर लीजिए, पुराना वर्जन। ठीक है, देख लो। हाँ, एसक्यूएल सर्वर के मैनेजमेंट स्टूडियो के 2-3 वर्जन है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। सर्वर तो हो गया था ना इंस्टॉल? हाँ जी सर, सर्वर हो गया था, सेकंड वाला नहीं हुआ। हाँ, तो इसमें एक काम करेगा, अगर ये नहीं हो रहा है तो 20 कर लीजिए, हो सकता है कुछ पैचेज में प्रॉब्लम हो। ठीक है सर। तो जैसे ही आपके सामने पहला स्क्रीन दिखेगा, इसके अंदर ब्राउज, और किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, नो सर। सबको हो गया ना? चलिए, तो यहाँ पे लोकल पे आइएगा तो आपके सिस्टम में जितने भी सर्वर होगा वो सर्वर आ जाएगा। एक कंपनी के अंदर तो नेटवर्क पे होता है, बट यहाँ फिलहाल लोकल लेके इसमें। तो ये आपका आईपीटी क्या है, आपका आईपीटी अगस्त का है, वो आप सिलेक्ट करेंगे। जो क्लिक करेंगे वो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो पहले आईपीटी दिख रहा है इनका कंप्यूटर नेम है, इसको हम लोग पाथ भी कह सकते हैं। और दूसरा जो AUGD है ये आपका सर्वर नेम। और जैसे कि कल हमने इंस्टॉल करते समय पासवर्ड नहीं रखा था, तो यहाँ पे आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। बस इंक्रिप्शन में आप मैंडेटरी के जगह पे ऑप्शनल कर लें और जस्ट इसको कनेक्ट करें। कनेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है, कनेक्ट होते ही यहाँ पे डेटाबेस आपको दिख जाएगा। अभी मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है तो मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो मैं डेटाबेस पे राइट क्लिक करके न्यू डेटाबेस पे क्लिक करूंगा और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए डेटाबेस क्रिएट कर लूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एस डेटा के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया और जस्ट ओके कर लिया, और कुछ करने की जरूरत नहीं। यह देखिए इस डेटा, या फिर हम क्यूरी भी लिख सकते हैं। न्यू क्यूरी पे जाके यहां हम लिखेंगे कि क्रिएट डेटा बेस, और डेटाबेस का नाम इसे हमने डाल दिया पी डेटा। ठीक है, और जैसे इसको एक्सिक्यूट करेंगे रन होगा और यहां पे कंप्लीशन, कोई एरर नहीं आया, यहां पे आ जाए, बट नहीं दिख रहा है। इसके लिए आपको एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने पे आ जाएगा। अगर रिफ्रेश करने पे ना आए तो दोबारा से रिकनेक्ट कर। तो यहां पे आपका देखिए पी डेटा। तो सबसे पहले क्या क्रिएट करना है? डेटा बेस क्रिएट करना है। ठीक है, डेटा बेस क्रिएट करने आ गया। यस सर। अब डेटाबेस जो हमारा क्रिएट हो चुका है यहां, अब डेटाबेस क्रिएट हुआ तो डेटाबेस तो एक कंटेनर है ना, जैसे कल बताया था हमने। अब इसके अंदर डेटा डालना होगा। क्या? इसके अंदर तो डेटा डालना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास ऑलरेडी कोई एक्सेल फाइल का डेटा है उसको हम इंपोर्ट यहां कर सकते हैं। ऑलरेडी
अगर हमारे पास एक्सेल फाइल का डेटा है तो कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एक्सेल नहीं, फिलहाल हम सीएसवी लेते हैं। कैसे? जिस डेटाबेस में करना है उस पे जाए, राइट क्लिक करें और टास्क पे आए। ध्यान रखिएगा, टास्क पे इंपोर्ट फ्लैट फाइल दिखेगा। अच्छा, इसमें इंपोर्ट डेटा और एक्सपोर्ट डेटा दो हो सकता है डिसेबल हो। डिसेबल क्यों होगा कि जब आपने अपना एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो किया था, उसमें मैंने आपको बोला था कि बिजनेस वाला जो ऑप्शन था उसको सिलेक्ट करने के लिए, याद होगा कल की क्लास में, याद है? तो अगर किसी के पास राइट क्लिक करने पे, यहां राइट क्लिक करने पे टास्क में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिसेबल आता है, क्या आता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिसेबल आता है, तो इसका मतलब यह है कि यहां वो इसको मॉडिफाई एक बार क्लिक करते हैं। ये दिखा बिजनेस इंटेलिजेंस, ये अनक्लिक होगा। तो मैंने बताया था आपको कि एआई को लीजिएगा, बिजनेस इंटेलिजेंस को लीजिएगा, जो इंटीग्रेटेड सर्विसेज होता है, हाइब्रिड भी ले सकते हैं और कोड टूल भी ले सकते हैं। इन चारों को लेंगे तो बेटर होगा, लेकिन कम से कम इसको तो लेना ही लेना है। ओके, इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं वापस। सो राइट क्लिक किया, टास्क पे गया और यहां पे हमने लिखा इंपोर्ट डेटा, या नोटपैड की फाइल है तो मैं इंपोर्ट फ्लैट फाइल से कर सकता हूं। इंपोर्ट फ्लैट फाइल आपका एक्टिवेट होगा, हमेशा एक्टिवेट होता है हर वर्जन। फिर इसको नेक्स्ट कीजिए, ब्राउज कीजिए और अपना नोटपैड की फाइल या जो आपका एक्सेल की फाइल है, नहीं एक्सेल की सीएसवी फाइल उसको बोलते हैं, उस सीएसवी फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने एसएम डेटा को सेलेक्ट कर लिया, एक बार ओपन करके एक बार दिखा भी देता हूं मैं। ये तो कम है, इसमें नहीं डेटा, एसएम में नहीं है। एसक्यूएल डी, इसको ओपन करते हैं। नहीं, इसके अंदर भी डेटा नहीं है। ओ D1, इसमें नहीं डेटा, डेटा वाइज सब डिलीट हो गया क्या? स्टार डॉट CSV, ये डेटा दिख रहा है, इसी डेटा को कर। तो हमने ये वाली फाइल, सी डेटा वाली फाइल को सिलेक्ट किया एंड ओपन कर, ये पाथ आ गया और डेटा आ गया। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट करते ही वो डेटा को रीड करके यहां पे आपको प्रीव्यू देगा कि डेटा। देन अगेन नेक्स्ट किया। अब इसके अंदर जितने भी फील्ड हैं वो सारे फील्ड, और फील्ड के अंदर जो डेटा टाइप है वो आए। अब इसमें किसी को मुझे प्राइमरी की बनाना है, जैसे एसआईडी हमारा प्राइमरी की है, रिपीट नहीं होगा, तो क्लिक कर देंगे तो प्राइमरी की बन जाए। ठीक है, बाकी ये सारे डेटा टाइप जैसा है वैसा रहने दीजिए। जैसे कि अगर चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं यहां से, लेकिन फिलहाल हम चेंज नहीं करते, जैसा है वैसा रहने देते। दैट नेक्स्ट, ये डेटा टाइप्स के बारे में बताऊंगा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से कैलकुलेशन वगैरह डिसाइड होता है। देन नेक्स्ट एंड फिनिश, फिनिश करते ही ये आपका डेटा इंपोर्ट सक्सेस हो। तो ये जो फ्लैट फाइल है, इसकी मदद से आप अपने नोटपैड की डेटा और अपने, ये देखिए टेबल में आ गया होगा आपका, और सीएसवी का डेटा को सेव करें। अब ये जब भी डेटा फाइल बनेगा उसके आगे डीबीओ लगा होता है। डीबीओ जो होता है वो स्कीमा होता है, मैंने स्कीमा मतलब कि स्कीम होता है कि स्कीम के अंदर डेटा गया। डीबीओ का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर डेटा हमारा लोड हुआ। लेकिन अगर आपको एक्सेल फाइल से डेटा लेना है तो ऐसे केस में राइट क्लिक करके टास्क पे जाना है और अगेन हमें
इंपोर्ट डेटा सिलेक्ट करना। क्या सिलेक्ट करना है? इंपोर्ट डेटा। अब इस इंपोर्ट डेटा पे हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहां पे आएगा डेटा सोर्स। अभी थोड़ा सा स्लो चलेगा तो पेशेंस रखिए। अब डेटा इंपोर्ट करना इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि जब तक इंपोर्ट नहीं करोगे डेटा तब तक प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सो यहां पे हम अपना सोर्स जो है एक्सेल है, एक्सेल को सिलेक्ट किया। एक्सेल का वर्जन 2016 वाला है, उसको सिलेक्ट किया। ब्राउज करता हूं और अपना एक्सेल फाइल जिसके अंदर मेरा डेटा है उसको सिलेक्ट करके ओपन करता हूं। ठीक है, और जस्ट नेक्स्ट की। नेक्स्ट करते ही अब आता है डेस्टिनेशन कि आप डेटा कहां डालना चाहते हैं। अभी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड होता है ना, ये अलग होता है। ये आपका मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता है, ये अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। देख सकते हैं यहां अलग खुला हुआ है। तो आप यहां से अपना डेस्टिनेशन चूज कर सकते हो। अब डेस्टिनेशन क्या है? तो डेस्टिनेशन हमारा है ये आपका एसक्यूएल सर्वर। ये आपका दिख रहा है एसक्यूएल सर्वर। हाँ, ये रहा ऊपर एसक्यूएल सर्वर। ओएलईडी प्रोवाइडर आता है, इसको सिलेक्ट। नहीं ये नहीं है, ये रहेगा। हाँ, ये वाली एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट OLEDV प्रोवाइडर फॉर एसक्यूएल सर्वर। अब यहां से आप आपका सर्वर के किस सर्वर में आप रखना चाहते हैं, फिर उसके बाद विंडो एप्लीकेशन या यूजर आईडी पासवर्ड, और यहां पे आता है डेटाबेस, किस डेटाबेस में आप रखना चाहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया थोड़ा सा स्लो चलता है तो पेशेंस। देखिए अभी घूम रहा है। ठीक है, अब इसको यहां से हमने नेक्स्ट। अब यह आता है कि कॉपी करना है डेटा टेबल के अंदर में या फिर कोई क्यूरी राइट करनी है। फिलहाल तो हमने क्यूरी सीखा नहीं है तो हम फिलहाल कॉपी पेस्ट ही करते हैं। नेक्स्ट। अब इसमें से कौन सा चाहिए, तो हमने बोला कि डेटा सीट वाला। ओके, तो डेटा तो सोर्स का हो गया, मैंने एक्सेल फाइल के अंदर डेटा है, लेकिन आप एसक्यूएल में क्या नाम रखना चाहते हैं? तो एसक्यूएल के अंदर में हम सेल्स का रखना चाहते हैं, सेल्स। ठीक है ना, एसक्यूएल सर्वर में हम क्या रखना चाहते हैं? सेल्स रखना चाहते हैं। फिर हम इसको नेक्स्ट किया और यहां पे इस पैकेज को सेव करना चाहते हैं। मैं बोला फिलहाल कोई सेव नहीं करना, रन कर दीजिए। सिंपल रन कर दिया। एंड जैसे हम इसको फिनिश करते हैं ये चलता है, सक्सेस रेट चलता है, और आप देख सकते हैं कि 10,000 रो ट्रांसफर कर दिया गया है। देन क्लोज। अब इसको एक बार बोलिए, बोलिए। मैं ये कह रहा था, ये जब हम इंपोर्ट करते हैं ना तो समटाइम ना ये एक्सेल से इंपोर्ट करते टाइम ना वर्ड्स इन लेंथ मंगाता है। वर्ड का लेंथ मतलब समझ नहीं। किस पर्टिकुलर रो में, मतलब सेल्स में कितने लेंथ का आपने डेटा कंटेन कर रहा है, आपका डेटा वो मंगाता है समटाइम। नहीं वो तब होता है जब आपका पहले से कोई टेबल क्रिएटेड है, उस टेबल में डेटा नीचे अपेंड करना चाहते हैं। अभी जो बनाया सेल्स का टेबल, वो क्या टेबल है? ए टेबल है, मैंने नया टेबल बनाया तो नई डेटा इसमें ऐड हुई। अब मान लीजिए कि ये चले थे जनवरी में इनका सेल्स था, अब फरवरी के सेल मुझे इसी के नीचे डालना है। ठीक है, अब यहां पे खेल होगा जो आप बोल रहे हैं प्रॉब्लम। तो यहां पे इंपोर्ट डेटा किया हमने, नेक्स्ट किया और वेट करते हैं, और यहां पे एक्सेल फाइल सेलेक्ट किया, यहां पे हमने 2016 सेलेक्ट किया, और यहां पे हमारा फरवरी महीने का सेल जो था उसको लिया। देन नेक्स्ट। अब यहां पे डेस्टिनेशन आएगा, तो डेस्टिनेशन के अंदर में हमने चूज कर लिया एसक्यूएल सर्वर का OLED प्रोवाइडर, जहां पे बाकी सब कुछ सेम है, इस डेटा है। देन नेक्स्ट। अब यहां कॉपी पेस्ट करना है। देन नेक्स्ट। अब यहां पे सोर्स तो क्या है हमारा? ओरिजिन है। अब डेस्टिनेशन के अंदर में यहां से हम अपना सेल्स वाला टेबल सिलेक्ट कर, क्या क्लिक है? सेल्स वाला टेबल। अब यहां पे आपको एडिट मैपिंग पे जाना हो, जहां पे मैप करना होगा कि
सोर्स का कौन सा फील्ड डेस्टिनेशन के किस फील्ड के नीचे डेटा जाएगा। अब यहां पे आपकी साइज जो है डिपेंड करे, क्योंकि यहां देख सकते हैं क्या साइज 255 कैरेक्टर लेंथ है ना। अब 255 से ज्यादा डेटा तो लेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी साइज पहले फिक्स कर दी गई। समझ में आया सर। तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उस समय हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा फील्ड किस तरह के डेटा टाइप को कैरी करेगा और उसका फील्ड साइज क्या होगा। बात समझ में आया। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये जो साइज हम लोग यहाँ पे डालते हैं तो आपने अभी जो इम्पोर्ट करा वहां पे वो वाले स्टेप में तो कहीं पे दिखाने की हाँ तो वो आपको देखिए यहां पे, क्योंकि ये डेटाबेस है, यहां पे हर चीज पहले से डिफाइन की जाती है। तो अगर आपका टेबल की कैपेसिटी 255 कैरेक्टर लेने की है तो उसमें ज्यादा कैसे डाल सकते हैं आप। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, जब मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं ये मैनुअली चेंज और वो भी कर सकते हैं ना। हाँ आपको आप चेंज मतलब कि आप एक बार जो क्रिएट कर लिए तो उसको चेंज नहीं कर सकते, अल्टर करना पूरी की जगह अल्टर होगा, उसके अलग तरीके हैं। लेकिन डिसाइड बनाते समय आपको डिसाइड करना, वो मैं बताऊंगा थोड़ा देर पहले, ठीक है। जो मैं टेबल क्रिएट करना सिखाऊंगा ना, अभी हमने टेबल इंपोर्ट करना सीखा। ठीक है ठीक है। तो अभी जो मैंने सीखा, एक तो जब फर्स्ट टाइम अगर टेबल इंपोर्ट करते हैं और यहां पे अगर आपने टेबल नेम ऐसा डाला जो आपके डेटाबेस में नहीं है तो नई टेबल क्रिएट करना। लेकिन अगर आपने ड्रॉप डाउन लेके वो टेबल सेलेक्ट किया जो टेबल पहले से सिस्टम में है, फिर आप एडिट मैपिंग पे करके आप मैप कर सकते हैं कि सोर्स का कौन सा कॉलम किस डेस्टिनेशन पे जाए। अब यहां पे सब कुछ सेम सेम आ रहा है क्योंकि सारा डेटा का फील्ड सेम है। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि आप अपने ऑफिस में जब डेटा इंपोर्ट करेंगे तो सारा सेम ही रहेगा, कॉलम नंबर अलग हो सकता है ना। तो यहां पे आप डेस्टिनेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। या इग्नोर कर सकते हैं कि मुझे नहीं रखना है, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो डेटा का प्रीव्यू देख सकता हूं, ठीक है। एंड नेक्स्ट कीजिए, अगेन नेक्स्ट कीजिए एंड फिनिश कीजिए, ये डेटा अपेंड हो जाए। तो पहला बार टेबल क्रिएट हुआ और सेकेंड टाइम डेटा जो है इसमें क्या हुआ, अपेंड हुआ। समझ में आया सर। यस सर। किसी को दिक्कत। लेकिन हम ऐसे राइट क्लिक करके नहीं करते हैं। हम ऐसे राइट क्लिक करके फिलहाल आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन हमेशा नहीं करते। हम उसके लिए ट्रिगर क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, ट्रिगर क्रिएट करते हैं। यहां पे वो कोड हम लिखते हैं, एक कोड लिखाता है इस तरह का कि बल्क इंसर्ट सेल फ्रॉम, यहां से लेना है विथ फॉर्मेट सीएसवी होगा और ये चीजें। तो इसको जैसे रन करेंगे, रन करते ही चला जाएगा। फिर इसकी हम जॉब क्रिएट कर देते हैं कि हर दिन इस टाइम पे ऑटोमेटिक रन हो जाए, समझ गए ना। या फिर हम फाइल को इसको वेरिएबल बना के हर बार फाइल पाथ चेंज करते हैं और इसको हम रन करते हैं, तो क्यूरी से रन करते हैं। तो ये क्यूरी फिलहाल हमने अभी पढ़ा नहीं है, इसके लिए इसको फिलहाल हम छोड़ देते, ठीक है। सो आपने अभी जो सीखा वो क्या सीखा, आपने सीखा कि कैसे हम इंपोर्ट करेंगे सीएसवी से, नोटपैड से, एक्सेल फाइल से, ठीक है ना। उसके अलावा और भी यहां पे ऑप्शंस हैं जहां से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। यहां पे सोर्स, इतने सारे सोर्स है जहां से इंपोर्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी, जैसे कि आपका सैप से लेके आना है या किसी और चीजों से लेके आना है, तो उनके ड्राइवर इंस्टॉल होते हैं सिस्टम में
और उसके हिसाब से यहाँ इंस्टॉल होते हैं, यहाँ पे लिस्ट आ जाता है। तो इंपोर्ट करना सीख गए हैं, कोई दिक्कत? यस सर। तो राइट क्लिक करके टास्क एंड इंपोर्ट, राइट क्लिक कहां करेंगे? डेटाबेस नेम पे, जिस डेटाबेस में करना है उस पे राइट क्लिक करेंगे। ऐसा नहीं कि आप यहां पे राइट क्लिक कर दे, नहीं, डेटाबेस नेम पे राइट क्लिक करना है। ठीक है, अब डेटाबेस के अंदर क्या होता है? टेबल्स होता है, और टेबल्स के अंदर ये आपके सारे टेबल्स एंड कॉलम्स होते हैं। लेकिन इसमें और भी पहले से डिफाइन होता है, जैसे कि सिस्टम टेबल, ये आपका सिस्टम टेबल होता है, ये आपकी फाइल टेबल होते हैं, ये एक्सटर्नल टेबल होता है, ग्राफ टेबल होता है। तो ये इसमें तो फिलहाल ब्लैंक है, लेकिन ये सब भी प्री डिफाइंड बन के चला आता है। उसी तरह से व्यू बन के आता है कि सिस्टम व्यू वगैरह क्रिएट करना आपको, इस पहले से बना हुआ व्यू है। ठीक है, ये आगे हम आपके साथ डिस्कस करें। ओके, और अपना खुद का व्यू भी आप क्रिएट कर सकते, बाकी और भी ये सब अपने आप प्री डिफाइंड बन जाता है। तो इस सब पे ध्यान नहीं देना, फिलहाल आपको टेबल पे। ठीक है, अब बात आती है कि जो ठीक है, अगर मुझे खुद के टेबल क्रिएट करने हो तो कैसे करें? अब यहां पे टेबल डेटाबेस क्रिएट करना सीख लिया, डेटा इंपोर्ट करना सीख लिया। अब बारी आती है खुद के टेबल कैसे क्रिएट करेंगे इसके बारे में। तो खुद के टेबल क्रिएट करने के लिए आपको टेबल के ऊपर, जैसे डेटाबेस के ऊपर हमने किया कि न्यू डेटाबेस किया था, ऐसे यहीं पे हम करेंगे न्यू। न्यू के अंदर हम यहां पे टेबल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, टेबल टेबल क्रिएट करने पे, जैसे आप सभी ने अगर एमएस एक्सेस यूज किया होगा तो बिल्कुल एमएस एक्सेस की तरह इस्तेमाल की जाती है। यहां पे कॉलम का नेम, जैसे कि मैंने डाला यहां पे सीरियल नंबर। जब भी टेबल नेम डिफाइन करें तो ध्यान रखें डॉट, कॉमा, डैश, जैसे यहां पे वर्ड यूज ना यूज करें। ठीक है, और उसके बाद आता है यहां पे डेटा टाइप, कि इसके अंदर में किस तरह का डेटा ऐड हो। ठीक है, और यहां पे हमने ये डाला डेटा टाइप। तो यहां पे बहुत सारे, तो जैसे कि मैंने यहां पे बहुत सारे डेटा टाइप है, इसमें मैंने बिग इंट डाल दिया। ठीक है, और इसी तरह से आपको यहां पे से मैं यहां पे कस्टमर नेम हो गया, तो कस्टमर नेम क्या होना चाहिए? तो कस्टमर नेम मैंने बोल दिया कि यहां पे कैर होना चाहिए। एन कैर होना चाहिए, नंबर कैरेक्टर दोनों ले। और 10 हो गया इसके फिक्स लेंथ, लेंथ को यहां से आप बढ़ा सकते हैं कि 10 नहीं, यहां पे 100 लेंथ होना चाहिए। ये यहां पे लेंथ ही यहां पे डिसाइड कर सकते। ठीक है, अब यहां पे हम बात करेंगे डेटा टाइप के पूरे लिस्ट के ऊपर, क्या क्या होता है डेटा टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेटा टाइप आता है, मैं एक वर्ड में आपको समझाता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं डेटा टाइप। एसक्यूएल के अंदर डेटा टाइप क्या क्या होता है, उसकी लिमिटेशन क्या होती है, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहला डेटा टाइप आता है इंट। इंट क्या करता है? इंट यूज लेता है होल नंबर।
मतलब विदाउट डेसिमल निगेटिव एंड पॉजिटिव लेता है। जैसे कि 100, -25, 500 ऐसे लेता है। ओके, अब इसकी बात करते हैं कि इसकी साइज, ए स्पेस जो है 4 बाइट का कैप्चर करता है, ठीक है। और इसके अंदर जो आता है वो आपका 2.1 बिलियन नंबर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों में स्टोर करता है। अब इसको हम शुरुआत से शुरू करते हैं। इंटीजर तो इसमें है, क्या बोलते हैं, पॉपुलर। सबसे पहला सबसे छोटा जो होता है डेटा टाइप वो होता है 10y int। क्या होता है? 10y int, जिसकी मिनिमम साइज कैप्चर करता है वो करता है 1 बाइट, ठीक है, 1 बाइट। और ये सिर्फ 200 से लेकर 255 तक ही लेता है। जो लोग वीवीए प्रोग्रामिंग पढ़े हैं उनको पता होगा ये 3y int बाइट की तरह सिमिलर होता है। उसके बाद आता है आपका स्मॉल इंट। स्मॉल इंट भी नंबर लेता है, 2 बाइट इसकी मिनिमम साइज होता है, माने कि उसकी डेटा साइज, हार्ड डिस्क पे साइज लेता है 2 बाइट। और ये जो है -32,000 समथिंग से +32,000 समथिंग, एग्जैक्ट याद नहीं है बट +- 32,000 समथिंग लेता है। उसके बाद इंट तो आपने जाना है। फिर आता है हमारे पास बिग इंट। ये आपका लॉन्ग की तरह होता है, ये 8 बाइट का स्पेस कैप्चर करता है और ये आपका बहुत बड़ी साइज का होता है, करीब वही 15 डिजिट 12 डिजिट तक जाता है। बट डेसिमल ए भी नहीं लेता। डेसिमल्स के लिए 2 आते हैं। पहला आता है आपका डेसिमल। डेसिमल के अंदर में हम अपना डेसिमल प्लेसेस डालते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस डालते हैं। ये आपका 38 डिजिट तक, जी हाँ, 38 डेसिमल प्लेसेस तक इसका मैक्सिमम साइज होता है। और सबसे पॉपुलर जो होता है वो होता है फ्लॉट। फ्लॉट जो है आपका फिक्स जो है इसका साइज होता है, ठीक है, और नंबर भी बढ़ा लेता है। देन आपका रियल नंबर भी आता है। रियल नंबर आपका 7 डिजिट तक लेता है। ये आपका नंबर्स, यहां तक जो आ गया नंबर आ गया। तो नंबर के लिए कितने डेटा टाइप होते हैं? 3y int जो कि 255 तक जाता है, स्मॉल इंट 2 बाइट होता है, इंट आपका होल नंबर होता है, बहुत लंबा लेता है। बिग इंट आपका 8 बाइट का होता है, इसका भी बहुत 15 डिजिट तक जाता है। ये आपका डेसिमल, फ्लॉट एंड रियल, ये आपके नंबर्स के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कैरेक्टर के लिए। तो कैरेक्टर के लिए भी जो हमने कैर लिया था नंबर, कैर, और यहां पे नंबर ऑफ कैरेक्टर दे सकते हैं। और नंबर ऑफ कैरेक्टर 8000 तक लेता है। इसकी मैक्सिमम साइज कितनी होती है? 8000 तक होती है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास आता है वैरकैर। वैरकैर भी इसके अंदर आप 8000 कैरेक्टर तक ले सकते हैं, जितना कैरेक्टर डालना चाहे डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पता नहीं है कि कितना कैरेक्टर हो सकता है, क्या ये प्रॉब्लम हो सकती है ना सर, तो वैरकैर मैक्स ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? वैरकैर मैक्स, ठीक है। सो वैरकैर मैक्स में साइज फिक्स नहीं होती है। ये आपका मैक्सिमम जो है आपका 2 GB की साइज तक की टेक्स्ट लेते हैं, मतलब कि 1.07 बिलियन ऑफ यूनिकोड ले सकते हैं, बिलियन, 2 GB का लेता है। उसी तरह से आपका NV नहीं, उसके बाद बाकी चीजें उतना आपका एन कैर भी आता है सर, एन कैर, और एन कैर के अंदर में आप इसका 4000 डिजिट तक डाल सकते हैं। मैंने
मैक्सिमम डालना है, आप मिनिमम जितना मर्जी एक डाल सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 4000 तक डाल सकते हैं। उसी तरह से आपका आता है एनवी कैर, और एनवी कैर के अंदर में आप इसके अंदर भी आप 4000 कैरेक्टर ले सकते हैं, और एनवी कैर मैक्स डाल दिए तो बड़ा चलेगा। उसी तरह से आपका डेट आता है, डेट आपका डेट का फॉर्मेट आएगा, टाइम आता है टाइम के लिए, डेट एंड टाइम आता है डेट एंड टाइम के लिए, ठीक है। और इसके अलावा और भी होते हैं, स्मॉल टाइम, स्मॉल डेट एंड टाइम, इस तरह से होते हैं। उसके बाद एक्सएमएल वगैरह के कोड के भी लिए भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मेजरली ये आपका डेटा टाइप होता है। ये डेटा टाइप कहां होता है, जो हम यहां जो डिफाइन करते हैं तो यहां चूज कर देंगे, और यहां उसकी साइज को चूज कर देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर सीरियल नंबर लिया तो हमने यहां पे बिग इंट ले लिया, नंबर में हमने नेम में हमने ले लिया एन कैर। उसी तरह से मान लीजिए सिटी है, तो सिटी के अंदर भी हम एन कैर लेते हैं, और 10 के जगह पे यहां भी 100 कर देते हैं। अब यहां पे मुझे अमाउंट लेना है, और अमाउंट में हम लेते हैं फ्लॉट, तो फ्लॉट फिक्स डेसिमल प्लेसेस में आता है। अब इसी में मान लीजिए मुझे रिमार्क्स लेना है, क्या लेना है, रिमार्क्स। अब रिमार्क्स तो मुझे नहीं पता क्या हो सकता है, क्या रिमार्क्स कितने कैरेक्टर का हो सकता है मुझे नहीं पता, तो यहां पे क्या करेंगे सर, यहां पे हम कर देंगे, जी हाँ वो भी ले सकते हैं, या फिर वैर मैक्स भी ले सकते हैं, वैर कैर, और 50 के जगह पे हम कर देते हैं मैक्स, ठीक है। तो ये आ गया, लेकिन इससे होता क्या, बोलेंगे सर सब ऐसे कर लेते हैं, फिर हम 100 क्यों डिफाइन कर रहे हैं। साइज, स्टैक का साइज आपके सर्वर पे कितना लोड पड़ेगा इससे डिफाइन होता है। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर आपको अकेले जाना है तो आप बाइक से भी जा सकते हो ना, लेकिन आप अपने अकेले जाने के लिए पूरा बस लेके जाओ तो फ्यूल बाकी बाकी सब चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा ना सर। तो उसी तरह से आपको ये डिसाइड करना है कि जो फील्ड हम बना रहे हैं उस फील्ड के अंदर में किस तरह का डेटा स्टोर हो। दूसरा ध्यान रखिएगा, जो डेटा आप डाल रहे हैं उसकी कैलकुलेशन, उसकी मैचिंग, लुकअप वगैरह के लिए भी उसी तरह का डेटा होना चाहिए। जैसे कि एक्सेल में वी लुकअप लगाते हैं तो टेक्स्ट नंबर दो, अगर मान लीजिए कि एक डेटा में टेक्स्ट है एक में नंबर है तो दोनों में मैच नहीं करता है ना, वो यहां भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा मैच करने, समझ गए। तो उसी हिसाब से डेटा करना पड़ेगा। हालांकि टेबल डिजाइन करने का काम बहुत कम ही आपको मिलेगा, क्योंकि टेबल ऑलरेडी डिजाइन होते हैं। टेबल जो डिजाइन करते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर जो होते हैं वो करते हैं। लेकिन कभी आपने पाइथन के जरिए किसी और के जरिए अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनाने की सोचा तो वहां ये आप अपना बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पे टेबल बनाना आपको आना चाहिए, राइट। अब ये टेबल हमने यहां बना लिया, यहां पे इसको सेव कर देता हूं। टेबल नेम हमने यहां पे एमके के नाम से बनाया टेबल, और ए एमके टेबल जो है यहां पे शो कर दिया। अब इसमें डेटा एंट्री करनी हो तो राइट क्लिक करके मैं इसी में एडिट 2000 करूंगा तो एक्सेल सीट की तरह मैं यहां डेटा एंट्री कर सकता हूं। लेकिन अगर टेबल आपको बनाना है क्यूरी के जरिए तो क्यूरी के जरिए भी आप टेबल बना सकते हैं। जैसे कि यहां पे हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, और टेबल का नेम जैसे हमने टेबल का नेम लिख दिया सी डेटा, और ये आ गया टेबल कि आपका फील्ड नेम टाइप, और कॉमा यहां पे स्पेस देके साइज भी दे सकते हैं। जैसे हमने स्मॉल इन डेट को हमने डेट ले लिया, रीजन को एनबी करे 50 ले लिया, स्टेट को 50 ले लिया, सेल्स चैनल, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, प्रॉफिट, प्रॉफिट अमाउंट, डिलीवरी, डिलीवरी कॉस्ट, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, टारगेट, साइज, मंथ आया ना सर। इसने बाय डिफॉल्ट उठाया क्या? हाँ यही तो मैंने कल बता रहा था ना, गिटहब। इसी के हमने जैसे क्रिएट टेबल लिया उसने सजेस्ट कर दिया कि क्या आप इस तरह का टेबल बनाना चाहते हैं, हाँ टैब प्रेस कीजिए, सारा कोड अपने आप लिखा हुआ आ गया। मैं
अब मुझे क्या करना है, जस्ट इसको रन कर। स्क्यूट में यहां प्रॉब्लम आ गया, देखिए यहां पे बोल रहा है लाइन नंबर 1 में, अच्छा ऑलरेडी सी डेटा ऑलरेडी है, इसलिए तो हम यहां पे क्यू डेटा के नाम से बनाते हैं। कंप्लीट हो गया। अब यहां दिख नहीं रहा, तो जैसे कि एक बार रिफ्रेश करने पर दिख जाएगा आपको टेबल को, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए इसको, यहां आ जाए आगे यहां पे क्यू डेटा। ठीक है, राइट क्लिक करके यहां पे एडिट कर सकते। ठीक है, समझ आया सर? जी जी। तो इस तरह से हम टेबल बना सकते। तो आज की जो क्लास हमने पढ़ा उसमें हमने आपको डेटा इंपोर्ट, पहले तो सर्वर क्रिएट करना सिखाया, डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। देन हमने आपको डेटा इंपोर्ट करना सिखाया। देन हमने आपको टेबल क्रिएट करना सिखाया, टेबल क्यूरी के जरिए कैसे क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्यूरी कैसे क्रिएट करेंगे। तो अब जो है आगे बढ़ने से पहले इस फीचर को आप इंप्लीमेंट कर लो। ठीक है, टेबल क्रिएट कर लो, डेटा इंपोर्ट कर लो, अपेंड कर लो, ताकि आगे जो हम सिक्वल क्यूरी जब पढ़ेंगे उसमें आप उसकी प्रैक्टिस आसानी से कर सको। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो आज की